और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से भारत के हालिया संबंध चल रहे हैं, ये देखते हुए भारत के तमाम अलग अलग व्यापारिक संगठनों ने पाकिस्तान से आयातित प्रोडक्ट्स की बाकायदा, आप समझ लीजिए, इनको बॉयकॉट किया गया है। ड्राई फ्रूट पर स्ट्राइक, पाकिस्तान से जो उत्पाद आ रहा है उसे हमें मंजूर नहीं है। भोपाल से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। में की गई एयर स्ट्राइक के बाद राजधानी भोपाल में भी व्यापारियों ने छुआरे समेत कई सामान पर व्यापारिक स्ट्राइक की है, क्योंकि जो सामान है उसे पाकिस्तान से नहीं बुलाया जा रहा। यही कारण है कि उसका असर अब उन सामानों पे पड़ने लगा, यानी अब वो सामान महंगे होते जा रहे हैं, जिसमें छुआरा, सेंधा नमक प्रमुख रूप से बताया जा रहा है। राजधानी भोपाल के मैं जुमेराती बाज़ार में मौजूद हूँ और एक सूखे मेवे की यहाँ पर दुकान है, जहाँ पे सूखा मेवा मिलता है, होलसेल की दुकान है। अजीत बत्रा यहाँ पे मौजूद है और ये जो छुआरे की हम बात कर रहे हैं, ये छुआरा है जो कि पाकिस्तान से बुलाया जाता था। इसके अलावा सेंधा नमक है, ये भी पाकिस्तान से आता था। हालांकि अब ईरानी सेंधा नमक भी बुलाया जा रहा है। छुआरे का भी ऑप्शन जो है ईरान से तलाश लिया गया है। लेकिन जो स्ट्राइक की गई पाकिस्तान से, उसके बाद जो बाइकाट जो किया गया है, उसका असर जो है अब नज़र आने लगा है। हम बात करते हैं अजीत बत्रा जी से। सर, कितना असर देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो छुआरा और जो सेंधा नमक था? पहले क्या रेट था और अब क्या रेट? पहले छुआरा बिकता था 100 से लेके 150 रुपये तक, पर अब यही छुआरे 150 से लेके 200 सवा 200 रुपये तक बिकते हैं क्वालिटी अनुसार। और पहले जिस भाव में माल आता था, अभी ये माल आना भी बंद हो गया है। लगभग इसको सब नेगलेक्ट करने के लिए सोचते हैं कि ये आइटम यूज़ अपन को नहीं करना। जो स्टॉक अभी रखा है बस वही बिक रहा है? जो स्टॉक रखा है बस आखिरी का कुछ स्टॉक है, वो लगभग नीली होने वाला है। यानी गायब कह सकते हैं कि मार्केट से ये स्टॉक मार्केट से 80% माल गायब हो चुका है। कहीं पे भी माल लेने जाओ तो मिलता नहीं है और लगभग लोग भी इसको बेचने के लिए नेगलेक्ट ही करते जा रहे हैं दिनों दिन। हम लोग भी जहाँ से मंगाते थे वहाँ पूरे मार्केट लगभग खाली होते गए हैं। इसके अलावा सेंधा नमक की बात करें तो उसमें भी क्या असर हुआ है? सेंधे नमक काफ़ी असर हो रहा है। कई लोग अब तो ऐसा भी सोचते हैं कि अपन व्रत में क्या करेंगे। ऐसे ही क्या रेट था पहले? सेंधा नमक 40 से 50 रुपये किलो की रेट में चलता है। पहले इससे कम था? पहले 35 रुपये चलता था, अब 40-45 चल रहा है। बस इतना फ़र्क है। अब इसका ऑप्शन भी तलाश लिया गया है क्या? इसका ऑप्शन अब सब सोचते हैं जो भी अब मोदी जी ढूंढेंगे इसका ऑप्शन की व्रत में अपन क्या यूज़ करेंगे। या कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये सूखा मेवा जो जिसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, उसकी ये पूरी दुकान है। यहाँ पे केट के सदस्य हैं और व्यापारी भी हैं, उन विवेक साहू, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अब ऑप्शन में क्या है? देखिए, खजूर का ऑप्शन तो मैं कहता हूँ कि ईरान का जो खजूर आता है, ये छुआरे हैं, वो खजूर आता है, अगर उसको सुखा देंगे तो छुआरे बन जाते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, परंतु हमें ऑप्शन से पहले ये देखना है कि हमारे दुश्मन मुल्क की हम हालत क्या कर सकते हैं। सैनिक तो अपनी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, पर हम व्यापारी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से क्यों ना उसे कंगाल बनाए। तो ये बहुत ज़रूरी है और व्यापारी ने उसको अपने हाथों हाथ लिया है। पाकिस्तान से मात्र 2 चीज़ें, एक छुआरे और एक सेंधा नमक आता था। इसको भी हम पूर्णतः केट की बैठक से निर्णय ले चुके हैं कि हम इसको पूर्णतः भारत में आने से रोकेंगे। बिल्कुल, ये केट के सदस्य थे विवेक साहू है। इसके अलावा अजीत बत्रा जो कि व्यापारी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यापारिक स्ट्राइक का असर जो है छुआरे और सेंधा नमक पर पड़ा, यानी वो महंगे हो गए। लेकिन डिमांड है और यही कारण है कि अब इसका ऑप्शन भी तलाशा जा रहा है और ऑप्शन तलाश भी लिया गया है। तो जब तक पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं हो जाते, आतंकवाद पर बात नहीं हो जाती, आतंकवाद को जड़ से पाकिस्तान ख़त्म नहीं करता, तब तक व्यापारी भी किसी सैनिक से कम नहीं है। वो भी व्यापारिक तौर पर स्ट्राइक इस समय पाकिस्तान पर कर रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, BS TV, भोपाल।